Hello guys, welcome to my YouTube channel, and in this video we will be talking about 5 worst thing about iOS and iPhone। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कोई भी एंड्रॉयड यूज़र आईफोन लेने से पहले एक बार पूरा देख ले, देन अपना डिसीजन बनाए कि उसे एंड्रॉयड पे कंटिन्यू करना है या iOS पे उसे शिफ्ट करना है। तो पिछले 8 साल से मैं खुद एक एंड्रॉयड यूज़र था, बट पिछले 2-3 महीने से मैंने iOS यूज़ करना चालू किया है। और ये जो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे एंड्रॉयड की मिस होती है, और ये 5 चीज़ों की लिस्ट मैंने बताई है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर अडू, वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली वो चीज़ है जो मुझे iOS और आईफोन के बारे में जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो है ऐप डेटा ट्रांसफ़र। अब ये ऐप डेटा ट्रांसफ़र क्या है? देखिए, जैसे मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फोटोज़ मैं मेरे आईफोन से लेता हूँ, या किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जनरली होता क्या है कि मुझे मेरे पीसी में या दूसरे एंड्रॉयड टैबलेट में या एंड्रॉयड मोबाइल में वो डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जितने भी आईफोन के फीचर्स है, ये फीचर्स ठीक से काम नहीं करते। आपको जो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे शेयर फाइल है या ज़ापिया है, बट वो भी एंड्रॉयड टू iOS ठीक से वर्क नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको किसी विंडोज़ पीसी से डेटा लेना है तो वो डेटा लेने में भी बहुत दिक्कत आती है, बहुत मशक्क़त आपको करनी पड़ती है। जबकि अगर एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड यूज़ करने के बाद में डेटा ट्रांसफ़र भी ईजी हो जाता है। नॉर्मली डेटा टेबल करके आप डेटा केबल लगा के आप एंड्रॉयड से कोई भी डेटा विंडोज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और विंडोज़ का कोई भी डेटा एंड्रॉयड में ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इवन जो भी डेटा आप लेते हो किसी भी ऐप से, वो डायरेक्टली आपको गैलरी में नहीं दिखेगा। एंड्रॉयड में जनरली क्या रहता है कि कोई भी डेटा अगर आप लेते हो तो वो डेटा अगर फोटोज़ और वीडियो है तो आपको फोटो सेक्शन में या गैलरी सेक्शन में दिख जाएगा, या अगर कोई दूसरा फाइल है तो आपको वो फाइल मैनेजर में दिख जाएगा। बट आईफोन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली आपको डेटा कहीं पे भी विजिबल नहीं रहेगा। अगर मैं कोई ज़ापिया से फाइल लेता हूँ या शेयरिट से फाइल लेता हूँ तो उस ऐप में जाके मुझे वो फाइल व्यू करनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके अगर वो फॉर्मेट आईफोन ने रिकॉग्नाइज किया है तो वो मैं सेव कर सकता हूँ, और वो सेव करने के बाद भी मुझे वो एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा ये आपको कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ जो है वो है नो USB-C सपोर्ट। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप अगर कहीं पे भी चले जाओ, आपको एंड्रॉयड C टाइप का चार्जर मिल जाता है। अब अगर मैं एक C टाइप का चार्जर कैरी करता हूँ तो मैं मेरे ईयरफोन को भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं मेरे स्मार्ट वॉच को भी चार्ज कर सकता हूँ। इवन मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है, आजकल ये लैपटॉप का चार्जर भी C टाइप का चार्जर आने लगा है। तो एक सिंगल चार्जर से मेरे अक्रॉस मेरे सारे के सारे डिवाइस का चार्ज कर सकता हूँ। बट iOS में और आईफोन में अभी भी लाइटनिंग केबल यूज़ किया जाता है, जो आपको सिर्फ आईफोन यूज़र के पास ही मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे अगर आप खुद का चार्जर नहीं लेके जाते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि USB-C इसमें सपोर्ट नहीं करता है। ये 2 लिमिटेशन होगी। तीसरे लिमिटेशन के बाद में करते हैं जो तीसरी चीज़ है, लिमिटेशन ऑफ iOS। तो अगर जब भी आप आईफोन लेते हो और आईफोन लेने के बाद में अगर आपको कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करना है तो आपको iOS के ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। ऐप स्टोर में जाने के बाद में ऐप स्टोर की ID क्रिएट करनी पड़ेगी। ID क्रिएट करने के बाद में वो ऐप आपको डाउनलोड करके वहाँ से लेना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, जनरली जो भी मोडेड एप्लीकेशन होते हैं। अब मोडेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट डेवलपर्स है, ये प्राइवेट डेवलपर्स जो APK फाइल है एंड्रॉयड में, उसे लेके अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करके उनके वेबसाइट पे डाल देते हैं, और वो आप मॉडिफिकेशन वाली फाइल उठा के आपके मोबाइल में चला सकते हो। बट अगर आप iOS यूज़र हो यानी आईफोन यूज़र हो तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अगर वो ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल है तो ही आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं कर सकते हो। सेकंड, जो भी आपका अगर विंडोज़ से आपका कोई कनेक्शन है, विंडोज़ के साथ आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो iOS से आप वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। और अगर आपको एप्पल का इकोसिस्टम चाहिए
तो आपको टैबलेट भी एप्पल का लेना पड़ेगा। अब एप्पल का जो आईपैड है वो भी महंगा है, क्योंकि सबसे सस्ता मॉडल इसका 30,000 से स्टार्ट होता है, 30,000 के ऊपर ही रहेगा। अगर आपको मैकबुक लेना है तो मैकबुक भी आपको 80-90 हज़ार के 70,000 के ऊपर ही मिलता है। तो ये इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम बहुत महंगा है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जिसको ज़्यादा पैसा इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं करना है, तो ये इकोसिस्टम आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है इसके लिए आपको उनकी सर्विस ऑप्ट करनी पड़ेगी और वो सर्विस के लिए आपको कुछ मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम फ्लॉलेसली काम करता है, बट यस, ये इकोसिस्टम के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज है आईफोन का या iOS का। अब हम चौथे चीज के बारे में बात करेंगे, चौथे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चौथी चीज जो है वो है फोन ऐप। अब एंड्रॉयड में मैं 8 साल से यूज कर रहा था, और जो रिसेंट मेरा मोबाइल था OnePlus 7T। अब ये OnePlus 7T का जो UI है वो OnePlus का जो ऑक्सीजन OS रहता है, ऑक्सीजन 11 और 12, ऑक्सीजन 10, 11 और 12, ये 3 मैंने ऑक्सीजन OS यूज किए हैं। उसमें भी एंड्रॉयड 10 और 11 मैंने प्रीवियसली यूज किया था। अब इसमें जो फोन ऐप था, क्योंकि जनरली फोन का सबसे ज्यादा यूज होता है कॉल लगाने के लिए, और अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको बहुत सारी चीजें ना ट्रैक में रखनी पड़ती कि आपने किसको फोन लगाया है, कितना टाइम बात की है, कितनी बार किसी बंदे को फोन किया है। और बहुत बार ऐसे चांसेस आते हैं कि आपको किसी का कॉल रिकॉर्ड करना पड़े, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस मीट हम फोन पे करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो हर एक चीज हमारे याद रहे। तो इसके लिए ना कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि किसी भी बंदे के साथ अगर आपने बात की तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन सको। बट आईफोन में प्रिवेसी के नाम पे इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिया है, तो आप किसी भी बंदे के साथ जब आप बात करते हो तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, और कर भी सकते हो तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके लिए बहुत सारे पेड ऐप्स है, बट वो भी जो पर्पस है वो पर्पस सॉल्व नहीं करते। तो और जो इसका फोन ऐप है, फोन ऐप में भी आपको एक कंप्लीट जो ट्रैक रखना पड़ता है कॉल रिकॉर्ड्स का, वो नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप किसी को फोन लगाते हो तो यहाँ पे आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी अगर आपने पिछले महीने में किसी को कितने बार कॉल किया है, कौन से टाइम को फोन किया और कितने मिनट तक आपने उसके साथ बात की है। ये सारी चीजें ट्रैक में रखने के लिए आईफोन थोड़ा सा एंड्रॉयड के पीछे हो जाता है। और पांचवी जो मुझे आईफोन की सबसे बुरी चीज लगती है वो है इसकी एक्सेसरीज। अब अगर आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल उठा लो, और एंड्रॉयड मोबाइल उठाने के बाद में अगर आप लोकल मार्केट में भी चले जाओ तो आपको 100-150 रुपए तक 100-150 रुपए से स्टार्ट होने वाली हर एक चीज मिल जाती है। अगर कोई चीज सैमसंग बनाता है तो वो सैमसंग की चीज मैं मेरा OnePlus में यूज कर सकता हूँ। अगर MI कोई प्रोडक्ट उठाता है तो वो सेम प्रोडक्ट में मेरे किसी भी दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल में फ्लॉलेसली चला सकता हूँ। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उनका जो कंपेटेबल ऐप है वो ऐप डाउनलोड करके वो चीज मेरे मोबाइल में चलानी पड़ेगी। बट आईफोन में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप आईफोन लेते हो और आईफोन लेने के बाद में सिंपल सी अगर आपको ये ब्लूटूथ वॉच जो आती है ना, स्मार्ट वॉच, इवन ये स्मार्ट वॉच चलाने के लिए भी ना आपको जो ऐप इनके साथ मिलता है, एंड्रॉयड में तो ये फ्लॉलेसली चल जाता है, बट आईफोन में इसकी 100% फंक्शनैलिटी नहीं चलती। हाँ, अगर इसके जगह पे अगर मैंने जो एप्पल वॉच ली होती तो वो एप्पल वॉच इसमें फ्लॉलेसली चल जाती है, बट बाकी दूसरी वॉच इसमें फ्लॉलेसली नहीं चलेगी। इवन मेरे जो ब्लूटूथ हेडफोन्स मैंने लिए, ब्लूटूथ जो ईयरबड्स आते हैं OnePlus के, मैंने जो ईयरबड्स लिए हैं, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये जो ईयरबड्स है, ये ईयरबड अगर मैं किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में चलाते हूँ ना तो इसके सारे के सारे फंक्शन फ्लॉलेसली मैं यूज कर सकता हूँ, बट आईफोन में इसे मैं फ्लॉलेसली नहीं चला सकता हूँ। बस हाँ, मैं यूजुअली इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट करने के बाद में जितनी भी बेसिक फंक्शनलिटी है सारी की सारी हो जाती है, बट इसके जो गेस्चर है, इसके गेस्चर के बाद में जो कनेक्टिविटी के ऑप्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं जब भी मैं इसे iOS के साथ में कनेक्ट करता हूँ। इवन अगर मुझे कोई माउस, कीबोर्ड
या कोई भी दूसरी चीज़ इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करनी है तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे बाकी कंपनी की ईयरफोन भी खरीदने हैं तो ईयरफोन में मैं इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ना ही इसमें USB-C पोर्ट है, ना ही इसमें 3.5 mm जैक है। मुझे सेपरेटली इसका एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जो मुझे USB-C टू लाइटनिंग पोर्ट या 3.5 mm जैक से लाइटनिंग पोर्ट में कन्वर्ट करा के देगा और देन मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। और आईफोन के जितने भी जेन्युइन एसेसरीज है वो आती भी बहुत महंगी है, क्योंकि अगर ये कनेक्टर ही मुझे लेना है तो ये कनेक्टर एप्पल के वेबसाइट में 750 रुपये से लेके 1000 रुपये तक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें महंगी भी है, और इतना महंगा मोबाइल लेने के बाद में कोई भी बंदा ये नहीं सोचता है कि मैं एक लोकल चीज़ लूँ और इसे यूज़ करूँ। तो वो एक डर सा फैक्टर रहता है कि अगर लोकल चीज़ भी मैंने आईफोन के साथ यूज़ की तो वो मेरा पोर्ट ख़राब ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी खटकती है आईफोन के बारे में। तो अगर आपको इस तरह से ट्रू, ऑनेस्ट और सिंपल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।